रमन और 10 का नोट। एक दिन रमन जब घर वापस आया, कमली, आज मुझे तनख्वाह मिली है, पूरे 800 रुपए। इनमें से 250 रुपए मकान का किराया, 300 रुपए का राशन, 60 रुपए बच्चों की फीस, 80 रुपए का दूध, 50 रुपए धोबी के लिए और 50 रुपए बस के किराए के लिए। बाकी बचे 10 रुपए, इनका क्या किया जाए? चलो फिल्म देख आते हैं। नहीं, बड़े दिनों से कोई मिठाई नहीं खाई, क्यों ना इन 10 रुपयों की जलेबियां ले आए। फिल्म से हमारा मनोरंजन भी तो होगा। नहीं, जलेबियां आएंगी। फिल्म। जलेबियां। तभी चाची वहाँ आती है। अरे क्यों झगड़ रहे हो? चाची, हमारे बजट में से 10 रुपए बचते हैं, समझ में नहीं आता इन्हें कहाँ खर्च किया जाए। कोई समस्या नहीं, यह 10 का नोट मुझे उधार दे दो, मैं इसी काम से तो तुम्हारे यहाँ आई हूँ। इतना कहकर चाची वह नोट कमली के हाथ से झटक लेती है और वहाँ से वापस चल देती है। चाचा चौधरी और शाका। एक दिन जब चाचा चौधरी, साबू और रॉकेट कहीं जा रहे थे तो साबू, लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो तीनों पीछे पलटकर देखते हैं। शाका, तुम? हाँ चूहे, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। लगता है शाका तुम पिछली धुनाई भूल गए हो। वह तुमने मेरे साथ चालाकी की थी, इस बार मैं तुम्हारे दांव में आने वाला नहीं, मरने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर शाका अपने हाथ का कुल्हाड़ा उन पर तान देता है। तभी साबू बीच में आ जाता है। चाचा जी, इस बार इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनते ही शाका गुस्से में तिलमिला जाता है। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत, पहले मैं तुझे ही खत्म करता हूँ। और शाका हाथ में कुल्हाड़ा संभाले तेजी से साबू की ओर बढ़ता है। इस बार मैं कुल्हाड़े पर तेज धार करवा कर लाया हूँ। शाका की कुल्हाड़ी का एक जोरदार वार, जिससे साबू अपने आप को बचा लेता है। पहला वार खाली गया तो ये मत समझना कि मैं निराश हो गया। और शाका पूरी ताकत से दोबारा वार करता है और चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद, ओह, मैं थक गया। साबू शाका की ओर मुक्का ताने बढ़ता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वार कैसे किया जाता है। साबू का जोरदार घुसा शाका के मुंह पर और शाका जमीन पर फ्लैट हो जाता है। कहो, दिन में तारे दिखाई दिए? हाँ, चांद भी दिखाई दे रहा है। अरे रमन और डॉक्टर मुआयना कीजिए। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज तुम कुछ सुस्त नजर आ रही हो। मुझे बुखार हो गया है जी। मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ। जरा ठहरो, सारा घर गंदा पड़ा है और चीजें बिखरी पड़ी हैं। डॉक्टर आकर देखेगा तो क्या कहेगा? इतना कहकर कमली उठकर सफाई करने लगती है। पहले मैं घर को साफ कर लूं, चीजें भी उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख दूं। पर्दे मैले हो गए हैं, इन्हें बदल दूं। एक गुलदस्ता मेज पर रख देना चाहिए। कमाल है। अब जरा साड़ी भी बदल लूं। थोड़ी देर बाद, मरीज कहाँ है? डॉक्टर, मरीज से पहले घर की सजावट का मुआयना कर लीजिए। हैं?